सारे परिंदे मर जाते हैं, जिनको लकवा झोला हो जाता है वो बच गए हैं, बाद में उनका भी कोई फ़ायदा नहीं। लकवा झोला बेसिक तो एक कोई चीज़ नहीं मानी जाती। ये होता है जब परिंदों में कोई मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां बाज उनके दौरान ये आप कह लें कि डिहाइड्रेट होता है परिंदा। जी नाजरीन, हम ये बॉर्डर साइड पे आए हुए हैं। भाई है एक हमारा, उन्होंने भी बुलाया वैक्सीनेशन के लिए। तो इधर की ये सिचुएशन थी कि ऑलरेडी इनके परिंदे बीमार थे। तकरीबन कह लें 30% परिंदों में बीमारी थी। उन परिंदों को वैक्सीनेशन तो नहीं की गई, उनको हमने सीरम लगा दिया जिसे आप प्लाज्मा कह लें, और एंटीबायोटिक्स उनको दिए हैं। तो बाकी जो सेहतमंद परिंदे हैं उनको वैक्सीनेशन कर दी है। तकरीबन दिनों में इनका 200-250 परिंदा, और वायरस तेज़ी से फैल रहा था तो वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कवर हो गया। तो जब दोस्त अपनी सारे अखराजात लगा के एंड पे वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो नुकसान तो फिर उठाएंगे ना। अब उस भाई के सास खुशक हुए थे और टेंशन में था, वो अभी बाहर बैठा हुआ। तो उसको ये प्रॉब्लम थी कि परिंदे भाई मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह ये है, केयर के लिए सबसे ज़रूरी अमल है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। अगर आपने लाइव वैक्सीनेशन करनी है वो आप पानी वगैरह में पिलाते हैं, वो हर मंथ बाद होती है। लेकिन लोकल कंपनीज की अगर आप ख़रीदते हैं दोस्तों, उसके आपको ज़ाहरी बात है नुकसान होंगे। छोटे पकड़ाए जाए, कबूतर पकड़ाए। लाइव वैक्सीनेशन के ये नुकसान होंगे कि वो पानी में जब हमने डालनी है तो उसका लिमिटेड टाइम है, उसी के दौरान उनको पिलाना है। अगर घंटा 2 गुजर गए हैं, 2 घंटे के बाद वो परिंदे पिएंगे तो वो उनको बीमारी एंडी आ जाएगी, काकसी और दूसरे मराज उनको ज़रूर आएंगे। इसलिए वैक्सीन आप वेटनरी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी करें। डॉक्टर को सारी सिचुएशन का पता हो, इसको कैसे हैंडल करना है, कितनी डोज लगनी है, परिंदों में कौन सी बीमारी चल रही है, और जो मौसम के लिहाज से कौन सा मंथ है उसी मंथ के लिहाज से वैक्सीनेशन होती है। तो अब इनको वैक्सीनेशन हुई है, बूस्टर डोज हुई है। जो उनके बीमार परिंदे थे उनका हमने ट्रीटमेंट किया। तो आप लोग देख रहे हैं, दूसरी वीडियो में भी हम इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे इनकी कवर होने की और वापसी की। लेकिन भाई मिस्टेक ना करें, वैक्सीनेशन आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। परिंदों को आप दाना अच्छा डालें ना डालें, सेटअप अच्छा बनाएं ना बनाएं। लेकिन अगर आपने परिंदे रखे हैं, सेटअप अच्छा बनाया, दाना आपने अच्छा डाल लिया, एंड पे आपने गफलत कर लिया वैक्सीनेशन की, तो वो वायरस जब आता है तो बर्बाद करके रख देता है वो आपकी सालों की मेहनत को। सारे परिंदे मर जाते हैं, जिनको लकवा झोला हो जाता है वो बच गए हैं, बाद में उनका भी कोई फ़ायदा नहीं। लकवा झोला बेसिक तो एक कोई चीज़ नहीं मानी जाती। ये होता है जब परिंदों में कोई मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां बाज उनके दौरान ये आप कह लें कि डिहाइड्रेट होता है परिंदा, इम्यून सिस्टम उसका वीक होता है, असाबी कमज़ोरी की वजह से उसको ये लकवे और झोले का मर्ज़ होता है। और उसको भी हम इसी सूरत में कवर कर सकते हैं कि आप परिंदों को बर वक्त वैक्सीनेशन करें। और जो बीमार परिंदे हैं उनको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप उनको मेटाजेन लगा दें। 2 पॉइंट आप हर परिंदे को लगा दें तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा एक रिज़ल्ट मिला। जी आज के लिए इतना ही काफ़ी। दोस्तों को बस यही हिदायत करनी थी हमने कि वैक्सीनेशन में आप गफलत ना करें, परिंदे थोड़े रख लें। अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन जो रखे हुए हैं उनको वैक्सीनेशन करें। अगर आपके परिंदों में एंडी, काकसी और ये जो लकवा झोला 2-4 H9 ये अमराज नहीं आएंगे, परिंदे सेहतमंद रहेंगे। बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवाई, उसके बाद भी बीमार हैं, तो वो वैक्सीनेशन के दौरान ही कुछ परिंदे बीमार होते हैं। तो बाद में 1, 2, 3 की तादाद में अगर निकल भी आए और आपके 97 परिंदे महफूज हो गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी रेशो है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।